हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ट्विन फ्लेम्स चेस क्यों करते हैं? खासकर डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को क्यों चेसिंग में लग जाते हैं? कई बार खुद को ये पता भी नहीं चलता है कि आप चेसिंग में है, आप चेसिंग एनर्जी में है। पर नेचुरली हर रिलेशनशिप में, हर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ये एक कॉमन है कि एक ट्विन फ्लेम दूसरे को हमेशा चेसिंग में चले जाते हैं और दूसरा ट्विन फ्लेम ऐसे फील करते हैं कि वो आपसे भाग रहे हैं, लाइक ही और शी बिकम्स अ रनर। अभी मोस्ट केसेस में ए फेमिनिन एनर्जी जो है वही मैस्कुलिन एनर्जी को चेस करते हैं। तो उसमें कोई ऐसे कोई रूल्स नहीं है कि आप फेमिनिन एनर्जी हो तो आपको फेमिनिन बॉडी में ही रहना है। यू कैन बी ऑल्सो इन अ मैस्कुलिन बॉडी। तो वो दूसरा टॉपिक है, तो मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। तो ये चेसिंग क्यों होते हैं? हम कई बार जो ट्विन फ्लेम जो मैस्कुलिन रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक फील करते हैं कि क्योंकि वो उस लेवल तक आपको इग्नोर कर रहे होते हैं या बहुत बुरी तरीके से बिहेव करते हैं, कभी रिलेशनशिप को ही डिनाई करते हैं। पर उसके बावजूद भी आप चेसिंग में लगे रहते हो। और ये खासकर आप जैसे आपके ट्विन से मिले मे बी अराउंड 4 या 8 वीक्स के बाद ये चेसिंग स्टार्ट होता है इन जनरल केसेस में। तो जैसे आप कनेक्शन के बारे में अवेयर होने वाले हो, तो जैसे आप चेसिंग में आ जाता है तो दूसरा ट्विन फ्लेम उनको क्या होता है कि वो बहुत हेवी फील करने लग जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि कनेक्शंस क्या है। तो उनको सिर्फ आपको अवॉइड करने के लिए या यहाँ से नंबर आउट करने के लिए उनको भागना पड़ता है। सो वो रनर बन जाते हैं। अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसे फील हो रहा है तो भी आप चेसिंग क्यों नहीं बंद कर पाते? तो क्या होता है, अभी ऐसे मतलब देख लेते कि डिवाइन फेमिनिन जो है डिवाइन मैस्कुलिन को चेस कर रहे हैं, जो अपने ईज के लिए ऐसे सोच लेते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन जो है जैसे वो कनेक्शन में आ जाती है और उसको अवेयरनेस, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होता है, जो आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल जो स्टार्ट होता है, तो उसको कहीं ना कहीं ये अंदाजा तो लग जाता है कि कहीं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को वो मतलब वो और जानने की कोशिश करते हैं। तो उसको मतलब खुद के डीप में जाके उसको एक्चुअली अपना आंसर ढूंढना रहता है, पर काफी वो समझ नहीं पाते हैं। क्या होता है कि आप रियलिटी जो है अपना, जो आप बाहर जो दिख रहे हैं वो रियलिटी और आपका जो इनर वर्ल्ड का रियलिटी, इस दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में आपको जानकारी अगर मिले भी है तो भी हम जो एक्सटर्नल वर्ल्ड का जो रिलेशनशिप है जो हम आज तक देखे हुए हैं उससे डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सालों तक देखे आए हो, समझ के आए हो और सुन के आए हैं। तो वो डिफ्रेंशिएट करना, जो रिलेशनशिप टेम्पलेट है नॉर्मल सोलमेट रिलेशनशिप टेम्पलेट, उससे डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपकी रियलिटी में। सो जैसे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आ जाते हैं, जैसे आप ट्विन फ्लेम से मिलते हैं या कनेक्शन के बारे में आपको ऐसे पता चलता है, तो क्या नॉर्मली ये है कि जो अंदर की जो समझने की जो चाह है या आपके अंदर का जो डिजायर को समझने की चाहत है, मैं ऐसे बोलूंगी, क्योंकि आपके अंदर क्या है, ये जो मैं फील कर रही हूँ वो सही है, मेरा ट्रूथ क्या है, ये एक्चुअली द क्वेश्चन इज अबाउट हु एम आई, व्हाट एम आई। तो यही क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लग जाती है। पर आपको ऐसे लगता है कि आप कनेक्शन के बारे में देख रहे, इस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे,
पर आप पर्सन के बारे में जानने की कोशिश जो कर रहे हैं, आप एक्चुअली खुद के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो आपका गलत हो जाता है कि आप पीछे भाग जाते हो, जबकि आपको खुद के अंदर जाके वो क्वेश्चन का आंसर्स ढूंढना है। तो यहाँ हम मिरर एक्सरसाइज लेके आते हैं, बिकॉज मिरर एक्सरसाइज में आपका जो अपसेट, आप जो फीलिंग्स आ रहे हैं, तो आप खुद खुद के अगेंस्ट वो आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जब जैसे वो खुद पे आ जाते हैं तो आप वो आपको हेल्प करेंगे कि अंदर जाके देखने का कि ओके, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मैं खुद से भाग रही हूँ, या मेरे अंदर जो क्या है जो मैं खुद से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, या ऐसे क्या चीज़ है जो मैं खुद को इग्नोर कर रही हूँ। जैसे मेरे ट्विन मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, तो मैं कहाँ इग्नोर कर रही हूँ खुद को। तो सवाल आपको वहां मिल जाते हैं। इसलिए मिरर एक्सरसाइज जो है यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल बन जाते हैं कि आपको हीलिंग में हेल्प करने के लिए। तो अभी पॉइंट ये भी है कि अगर ट्विन फ्लेम जो है आपका काफी टॉक्सिक वे में आपसे बिहेव कर रहे हैं, तो इसका रीजन अलग अलग रीजन है, क्योंकि उनको समझने के लिए टाइम चाहिए। उनको जो चीजें उनके सामने आ रहे हैं, जो फीलिंग्स उनके सामने आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा ग्राउंड करने में उनको काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्शन में है खुद से। आप अभी भी अपने पूरे फीलिंग्स में नहीं है, आप कहीं ना कहीं नंब आउट हो रखे हो। तो जब आप नंबर आउट है तो आपका ट्विन जो मिरर है आपका, आप एक ही कॉन्शियसनेस हो, तो आपका जो मिरर है तो उनको वो रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि कनेक्शन को कंप्लीटली डिनाई करना। सो वो डिनाइल करने के लिए उनको काफी टॉक्सिक बिहेवियर शायद लाना पड़ेगा। तो यहाँ इस एक्सट्रीम तक जा सकते हैं कि वो कुछ दूसरे रिलेशनशिप में चले जाए या कोई मैरिज में चले जाए और कंप्लीटली डिने कर सकते हैं। यहाँ पेरेंट्स का भी रीजन बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो एक्सट्रीम लेवल का एक्शन वो लेते हैं, वो इस पे बेसिस है कि आपके अंदर सेपरेशन कॉन्शियसनेस कितना स्ट्रांग है, और आप कभी ऐसे काम नहीं किए हैं, हीलिंग वर्क या कुछ भी ऐसे, और अचानक आपको अवेकनिंग हो रहा है कनेक्शन के साथ। थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिगिनिंग में ये सब समझने का। तो यही होता है कि आपके अंदर जितना स्ट्रांग सेपरेशन कॉन्शियसनेस है, उस लेवल पे उनका आउटर रिएक्शन, आउटर एक्शंस उतना एक्सट्रीम होगा। तो कभी हम इसको कार्मिक का कनेक्शन बोल के मतलब बोल देते हैं कि चलो वो कार्मिक कनेक्शन में है, उनमें उनको लेसन सीखना है। ये बात भी सही है, क्योंकि उनको भी जर्नी उनका भी है, तो उनको भी अपना लेसन कंप्लीट करना है। तो उनको भी वही एक्सपीरियंस जो चाहिए उनका लेसन्स लर्न करने के लिए, क्योंकि अर्थ में इट्स मोस्टली आप एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करते हो, राइट। हम गॉड से डायरेक्ट सीखना अभी तक सीखा नहीं है। तो इसी वजह से वो एक्सट्रीम एक्शंस लाइक मैरिज एंड ऑल दैट स्टफ वो कर सकते हैं। बट द पॉइंट हियर इज, इसको कैसे हम, वो चाहे टॉक्सिक में बिहेव करे या ना टॉक्सिक वे में बिहेव करे, अगर वो एक्चुअली अब्यूसिव रिलेशनशिप में हो जा रहे, तो हो सकता है कि वो फॉल्स ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। पर आपको वो समझना पड़ेगा, और आपको हील जैसे करोगे तो आपको समझ में आएगा। बट अगर ये ऐसे पॉइंट रखे कि वो ट्रू ट्विन फ्लेम है आपका, बट स्टिल एक्सट्रीम लेवल का लाइक टॉक्सिक बिहेवियर है, तो इसका सोल्यूशन एक ही है कि आप खुद पे मतलब इनर वर्क करो और देखो कि आपका कहाँ कहाँ मतलब ऐसे रिलेशन है जहां आप खुद से टॉक्सिक वे में बिहेव कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसे रहे, क्योंकि चाइल्डहुड में जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो काफी सारे चीज यहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जो चाइल्डहुड का और टीनेज और इवन आपका कुछ अदर एक्सपीरियंस है ऑल द लाइफ, तो वो सारे एक्सपीरियंस को देखो और देन वहाँ हीलिंग करो। जैसे आप हील करोगे तो डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज।
और आपको ट्विन के बिहेवियर में भी चेंजेस नजर आएंगे। ये 1-2 दिन में तो होने वाला नहीं है, क्योंकि आप जितना, जैसे मैंने बोला, सेपरेशन कॉन्शियसनेस जो ब्लॉक्स आपका कितना गहरा है, कितना डीप में है, उस पे बेसिस पे हो सकता है। हाँ, फिर आप जर्नी थोड़ा आसान कर सकते हैं, जैसे अगर आप कोचिंग सपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि कभी डीप जाना आपको मुश्किल पड़ जाएगा, तो एक एसेंशियल कोच आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा जो क्लाइंट्स है, उनसे भी मैं काफ़ी लोगों का जो सेपरेशन में है अभी भी, जो उनका भी काफ़ी डीप लेवल पे ब्लॉक्स रहते हैं कि जहाँ वो चेसिंग ख़त्म ही नहीं कर पाते हैं। पर ये भी 1 दिन में तो होने वाला नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस। आप धीरे धीरे एक एक चीज को देख के, हील करके आप उस प्रोसेस को फिनिश करेंगे। द ब्यूटी इज, जैसे आप चेसिंग फिनिश करोगे तो आपको ट्विन से प्रॉपर रेस्पॉन्स मिलना स्टार्ट करोगे। आप देख सकते हैं कि उन पे भी चेंजेस कैसे आ रहे हैं। जो वो कनेक्शन डिले कर रहे थे वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको वो उनसे भी एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। फिर होता है कि डेफिनेटली फिर दूसरा स्टेज है कमिटमेंट का, तो वो आपको ऑब्वियसली और कोर ब्लॉक्स पे हील करना पड़ता है। तो अगर मैं बोलूं कि चेसिंग क्यों है, चेसिंग एक्चुअली आप खुद पे ही कर रहे हैं चेसिंग। तो कोई रनर चेसर डायनामिक्स वैसे होता नहीं है, बट चेसिंग जो है आप अपने ही सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बट दैट इज आप एक पर्सन के पीछे जाके वहां आप प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि वहां से आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको आंसर सिर्फ खुद से मिलेगा। तो इसलिए जब भी चेसिंग का जैसे आपको फील हो रहा है, तो आप कुछ एक्शंस ले सकते हैं। वैसे ऑब्वियसली मेडिटेशंस हेल्प करेंगे, क्योंकि माइंड को एक स्टिल में लाने के लिए हेल्प करेंगे मेडिटेशंस करना। तो जब भी अगर चेसिंग का फीलिंग आ रही है, तो आप खुद को स्टिल करके, खुद को एक जगह खड़ा करके आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि ओके, अगर मैं इस पॉइंट पे हूं तो मैं पीछे भागने से मेरा ट्विन क्या करेंगे, वो और आगे जाएंगे, राइट। तो वो डिस्टेंस, वो गैप कहीं खत्म नहीं होता। तो आपको यही खड़े रहना है और आपको उनको अट्रैक्ट करना है, उनको आपके पास लेके आना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, क्या मैं अभी जो चेस कर रही हूँ वर्क कर रहा है मेरे लिए? नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको खुद पता है कि वो चेस करने से वो आने वाला नहीं है, वो रिस्पॉन्स नहीं देने वाले। तो आप वहां खड़े रह के आप सोचोगे कि ओके, सो मुझे यहाँ इस पॉइंट पे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे खुद पे ये सवालों का जवाब देना चाहिए। जो मुझे हर्ट फील है वो खुद से मुझे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं आएंगे आपको हैंडल करने के लिए। तो वो कहाँ खड़ा रह के, स्टिल में खड़ा रह के आपको माइंड को कंट्रोल में लेके आना पड़ेगा। माइंड को कंट्रोल में लेके आके फिर आप हीलिंग करोगे। तो वहां फर्स्ट आप धीरे प्यार दोगे, उसके बाद डीप में जाके इसका रीजन क्या है, कहाँ से मेरा ये स्टार्ट हुआ, ये अपसेट को लेके जो फीलिंग्स है, तो वहां फिर आप हील करोगे। तो जैसे आप ये करोगे, जब भी एक प्रैक्टिस में अगर लेके आए, तो काफी सारे हद तक कंट्रोल हो जाएगा चेसिंग का। तो फिर बाकी जो आप जैसे हीलिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका भी इम्प्रूवमेंट आते रहेंगे। और टॉक्सिक रिलेशन जो है, आप देख सकते हैं कि कैसे वो चेंज होता है अगर वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है। तो अगर वो टॉक्सिक पर्सन है और आपका ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं है, जैसे आप हील करोगे तो वो रिवील करेंगे और वो परमानेंटली चला जाएंगे आपके लाइफ से, क्योंकि सिचुएशंस ऐसे आ जाएंगे, आपको एविडेंस मिल जाएगा। तो नेचुरली आपको फील नहीं होंगे कि उनके पीछे जाने का, तो दैट एनीवे दैट पर्सन विल गो ऑफ। तो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम आने का स्पेस बन जाएगा। तो जैसे आप हील करोगे, आपका ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन आ जाएगा आपका। तो यही है जैसे आप चेस करने का रीजन और क्यों चेस करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या टॉपिक लेके आ सकती हूँ। तो तब तक के लिए बाय।